सिद्ध साहित्य की जो मुख्य विशेषताएं वो इस प्रकार से हैं। सिद्धों की जो शैली थी वो उलटबासी थी, यानी बातों को दार्शनिक अंदाज में घुमा फिरा कर कहना और उल्टे अर्थ निकलना। जो सामान्य अर्थ होता है जब उसका उल्टा अर्थ निकलता हो तो उसे उलटबासी कहते हैं। और सिद्धों की जो चमत्कार की जो प्रधानता थी, लोगों को आकर्षित करने का जो तरीका था, उसमें उनकी इस उलटबासी शैली का बहुत बड़ा रोल था। दूसरी जो विशेषता है, सिद्ध संप्रदाय में, सिद्ध साहित्य में अंतः साधना पर जोर दिया गया है, यानी अपने मन से ध्यान स्मरण, यही जो है मोक्ष प्राप्ति का साधन माना गया है। सिद्ध साहित्य की तीसरी विशेषता रहस्य की प्रधानता। सिद्धों ने साधारण जन पर अपना प्रभाव जमाने के लिए रहस्यवादी शैली का प्रयोग किया। चौथी विशेषता, जो सिद्ध साहित्य में अंतः साधना पर जोर दिया गया है, उसके साथ साथ वारुणी प्रेरित क्रियाकलाप, यानी सिद्ध साहित्य में एक तरह से शराब के सेवन को भी वैध माना गया। सिद्ध साहित्य में जाति पाति, ऊंच नीच, इन सब के आडंबरों का खंडन है। सिद्ध साहित्य की अधिकांश रचनाएं उपदेश परक हैं, सामान्य जन को उपदेश दिया गया है। सिद्ध साहित्य में जो प्रतीक प्रयुक्त हुए हैं, वह प्रतीक एक तरह से वो जो उनकी रहस्य साधना, अंतः साधना, उलटबासी है, उसके अनुकूल ही है। उससे भी बड़ी बात, सिद्ध संप्रदाय में सामान्य जीवन जीने का जो तरीका है, उसी को ही मोक्ष का एक रूप माना गया है। और इसीलिए यहां भोग और संभोग सिद्धों की प्रवृत्ति का हिस्सा रहा है। ये जो सन्यास का पथ है, विराग का पथ है, उस पर चलने वाले नहीं है। जीवन में जीवन को साधारण तरीके से जीते हुए, भोग उपभोग करते हुए भी मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। और इसीलिए कहा जाता है कि सिद्ध संप्रदाय में, सिद्ध साहित्य में एक तरह से स्त्री की बड़ी भूमिका रही है। स्त्रियों के साथ उनके जीवन का भोग संभोग जो है, उसको उन्होंने मोक्ष के समकक्ष रख करके देखा है। ये मुख्यतः सिद्ध साहित्य की विशेषता है जो आपको ध्यान में रखनी है। बहुत बहुत धन्यवाद।